आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपके दिमाग में इधर उधर के विचार यानी कि फालतू के विचार चलते रहते हैं तो आप उन विचारों से मुक्ति पाएं और फालतू विचारों को मारे गोली। यूं तो हमारे दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि कहीं ये हमें कोई बीमारी तो नहीं, तो भाई ये फितूर अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल लीजिए। तो आइए कुछ ऐसे तरीके बताते हैं आपको जिनके जरिए आप अपने दिमाग में आने वाले फालतू के विचारों से मुक्ति पा सकते हैं। एक्सेप्ट करें यानी कि स्वीकार करना सीखें। आप सोच रहे होंगे कि क्या स्वीकार करना है, तो आपको बता दें कि स्वीकार करना है आप ओवर थिंकर हैं, आप ज्यादा सोचते हैं। इसे मेडिकल की भाषा में कहते हैं र्यूमिनेटर। मतलब जब आप अपने साथ हो रही परेशानी को स्वीकार करेंगे तभी तो उस समस्या से उभर पाएंगे ना। अतः ये मान लें कि आप र्यूमिनेटर हैं, हर समय सोचते रहते हैं, किसी की भी जिंदगी का विश्लेषण करने लगते हैं। खुद को ओवर थिंकर मानने के बाद इस तरह के विश्लेषण से आप खुद ब खुद दूर हटना शुरू कर देंगे। खुद को माफ करते रहें। गलतियां किससे नहीं होती हैं? कौन नहीं हारता, कौन नहीं गिरता। अगर आप कभी हारे हैं, कभी कोई गलती की है, तो इसे सहजता से लें। इसे अपनी जिंदगी की आखिरी गलती ना मान बैठें और ना ही सबसे बड़ी गलती का दर्जा दें, क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है। ये छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि नहीं, मेरी गलती तो बहुत बड़ी थी, इसके बाद तो जिंदगी बचती ही नहीं है। जब आप कल सुबह को जागें तो सोचें कि आपने नया जन्म लिया है। आपकी सारी जिम्मेदारियां कल से शुरू होंगी, नई जिम्मेदारियां। इसमें गलतियां होना लाजमी है। बेहतर यही है कि यदि गलती हुई है तो खुद को माफ करें। खुद को जिस दिन माफ कर देंगे आप नोटिस करेंगे कि आपकी ज्यादातर टेंशन खत्म हो गई है, मन बोझिल नहीं है और ना ही अपना आकलन खुद कर रहे हैं यानी कि इवैल्यूएशन। खुद से बातें बिल्कुल ना करें। डोंट टॉक टू योरसेल्फ। ओवर थिंकर लोगों के साथ अक्सर ये समस्या होती है कि वो जहां भी तन्हा होते हैं ना, खुद से ही बात करने लग जाते हैं। इसे एक आलाप कहा जाता है। और ऐसे ही वो अपने से बात करते करते किसी बात की गहराई में पहुंच जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि वो अपने आप से बातें कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है और ये कोई बीमारी भी नहीं है। ओके, ओवर थिंकर लोगों को चाहिए कि वे खुद से बातें बिल्कुल ना करें। जरूरत हो तो अपने दोस्तों से बातें करें, जितना जरूरी हो उतनी ही बातें करें। ये नहीं कि आप बिना मतलब के सब्जेक्ट्स पर बातें करे ही जा रहे हैं। फालतू की बातें करने से बचें। आप हमेशा व्यस्त रहें। चलो ऐसा होता है कि हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते, और अगर आप खुद को सोचने से नहीं रोक पा रहे हैं तो बेहतर है कि खुद को किसी ना किसी काम में व्यस्त रखें। किसी काम में खुद को व्यस्त रखना सही है। बेहतर होगा कि कोई ऐसी हॉबी विकसित कर लें, डेवलप कर लें जो बहुत इंटरेस्टिंग हो। अगर हॉबी में मन ना लग रहा हो तो आप कहीं ट्रैवलिंग को निकल जाएं। वैसे भी ट्रैवलिंग न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि देश दुनिया की अद्भुत जानकारी हासिल करने के शौकीनों के लिए ये बेहतरीन विकल्प है। आपको पता है कि बहुत बड़े बड़े विद्वान क्या किया करते थे? वो पूरी दुनिया का भ्रमण किया करते थे, और वो भ्रमण करने से पहले इतने बड़े विद्वान नहीं हुआ करते थे। जो जितना ज्यादा घूमा हुआ होता है उतना ही शांत, उतना ही ज्यादा विद्वान होता है। बहरहाल इसके और भी विकल्प हैं। मसलन टीवी देखना शुरू कर दीजिए, गाना सुनना पसंद कर दीजिए, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना शुरू कर दीजिए। हमारा मतलब है कि आप खुद को थोड़ा बिजी कर दीजिए। लोगों से मिलते जुलते रहिएगा। अगर आपका मन कर रहा है कि आप घर पर रहकर बस टीवी देखना चाहते हैं तो खुद को एक बार कस के डांट लगाएं और कहें कि नहीं भाई, हमें तो बाहर जाना है, दोस्तों के साथ प्लान बनाना है। और अगर दोस्त नहीं है तो दोस्त बना लीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और जब तक हम अकेले रहेंगे तो हम टेंशन में रहेंगे। आपने देखा होगा कि चिड़ियाघर में जब कोई जानवर अकेला रह जाता है तो प्रबंधन जल्दी से जल्दी दूसरे जानवर को तलाशना शुरू कर देते हैं, ताकि अकेला जानवर बीमारी का शिकार ना हो जाए और सुकून से रह सके। जानवर हो या मानव, सबको साथ रहना ही अच्छा लगता है। और अगर अकेले हैं तो समझ लो कि हम मानसिक रूप से कुछ ना कुछ बीमार महसूस करते रहेंगे। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो खाली दिमाग बीमारी और टेंशन का घर भी होता है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, आजकल हमने एक वर्चुअल दुनिया बना रखी है, फेसबुक और व्हाट्सएप। आप इनसे बचते हुए आप खुद लोगों से जाकर मिलें, बाहर घूमने जाएं, डिनर पे जाएं, मस्ती करें।
इससे भी आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। हाँ, विशेष ध्यान ये रखें कि बाहर घूमते समय, मस्ती करते समय नशे की चीजों की आदत बिल्कुल न डालें। तो ये थे कुछ टिप्स जो आपके दिमाग में चलने वाले बेकार के विचारों को खत्म कर देंगे, और ये बहुत जरूरी है। तो फिर इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद से ही सोच बदलें और सामाजिक बनने की कोशिश करें। फेसबुक या व्हाट्सएप पर नहीं, आमने सामने जाकर मिलें। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत आसान है, इसे जीना शुरू करें। आयुर्वेद समाधान में दी गई ये जानकारी एक्सपर्ट्स के द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है। अतः इस संबंध में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बेझिझक हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। आप चाहें तो कोई पर्सनल सवाल हमें मेल पे भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ayurvedsamaadhan@gmail.com। आयुर्वेद के ऐसे ही समाधानों के लिए और हमेशा स्वस्थ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आयुर्वेद समाधान।